नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है गीता ज्ञान में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परशुराम ने अपनी मां का वध क्यों किया था। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि परशुराम कौन थे। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वह विष्णु के मानव अवतार हैं और उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि वह आज तक मौजूद है क्योंकि वह 7 चिरंजीवियों में से एक था। परशुराम के बारे में कई कहानियां हैं और भारत के पश्चिमी हिस्से में उन्हें समर्पित मंदिर हैं। वह वही है जो महाभारत के साथ साथ रामायण के दौरान भी मौजूद थे और भगवान राम से मिले हैं। चूंकि परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उन्हें प्रसन्न करने के बाद उन्हें स्वयं भगवान से कुल्हाड़ी मिली थी। वह विष्णु का एकमात्र अवतार है जो राम और कृष्ण के साथ सहअस्तित्व में था। परशुराम ने अपनी मां का वध क्यों किया था? वसंत ऋतु में यह एक सुखद दिन था जब रंग बिरंगी प्रकृति ने आसपास के वातावरण को आकर्षण और सुगंध से चमका दिया था। जमदग्नि की समर्पित पत्नी रेणुका को अपने पति की अग्नि पूजा के लिए गंगा जल प्राप्त करना था और तदनुसार एक बर्तन के साथ नदी की ओर प्रस्थान किया। गंगा बड़ी शान से बह रही थी। उस समय चित्ररथ नाम का एक गंधर्व आकाशीय प्राणी एक उत्सव स्नान का आनंद ले रहा था और अपनी पत्नियों के साथ मस्ती में लगा हुआ था। रेणुका कुछ देर तक इन गतिविधियों को देख रही थी। वह कुछ हद तक मंत्रमुग्ध हो गई थी और थोड़ी देर बाद अपने पति के लिए पानी का घड़ा ले जाने के अपने कर्तव्य को महसूस करने के बाद खुद को जगाया। वह वापस आश्रम की ओर दौड़ पड़ी। जमदग्नि सर्वोच्च दृष्टि रखने वाले ऋषि थे। उसने अपनी पत्नी के देरी से आने का कारण समझा। वह उस पर क्रोधित हो गया। उसने अपने पुत्रों को बुलाया। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र को अपनी माता का वध करने का आदेश दे दिया। लेकिन मात्र मोह के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। इसी प्रकार जमदग्नि ने अपने दूसरे और तीसरे पुत्र को भी माता का वध करने का आदेश दिया, लेकिन वह दोनों भी पीछे हट गए। बच्चे चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे अपनी मां को कैसे मार सकते हैं? जमदग्नि अब क्रोधित हो गए, यह देखकर कि उनके पुत्र उनकी बात नहीं मान रहे थे। थोड़ी देर बाद परशुराम लौट आए और जमदग्नि ने अपने बेटे को अपनी मां और अवज्ञाकारी भाइयों को भी मारने के लिए कहा। परशुराम एक क्षण के लिए भी नहीं झिझके। उसने आसानी से अपनी कुल्हाड़ी उठाई, अपनी मां का सिर काट दिया और बाद में अपने भाइयों को मार डाला। जैसे ही उसने श्रद्धा से अपने पिता के सामने सिर झुकाया, पिता का क्रोध शांत हो गया। हालांकि 5 लोगों की मौत हो गई थी। जमदग्नि ने कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मुझे बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है और मैं उसे पूरा करूंगा। परशुराम ने उत्तर दिया, हे पिता, आपकी इच्छा पूरी करने से ज्यादा मुझे कुछ भी संतुष्ट नहीं करता है। यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो कृपया मेरी माता और भाइयों को जीवित करके उन्हें जीवित करने की कृपा करें। कृपया उनकी अवज्ञा को क्षमा करें। जैसी आपकी इच्छा, जमदग्नि ने सहमति व्यक्त की। मृतक जीवित हो उठे और ऋषि के सामने नतमस्तक हुए। आश्रम की रस्में निर्बाध रूप से फिर से शुरू हो गईं। इस प्रकार परशुराम ने अपनी माता और भाइयों को बचाया। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।
आपका दिन शुभ हो।